So, good evening to everybody. This is Sneha in front of you. वेलकम बैक आवर फेवरेट चैनल सची स्टडी सेंटर. आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे. आप देख ही रहे थे कि हमारा जो क्लास था वो मानव में पाचन तंत्र, ये जो कुछ इशू क्रिएट हो गया था, इसकी वजह से क्लास जो था वो कंप्लीट नहीं हो पाया था. तो आज जो है का पार्ट 2 हम लोग करने जा रहे हैं. ठीक है, भाग 2 जैव प्रक्रम में मानव में पाचन भाग 2 है ये. ठीक है, चलिए आप सभी जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए ताकि क्लास को मैं स्टार्ट कर पाऊं. और क्लास को जो है शेयर भी कर दीजिएगा आप लोग. ठीक है, शैल वी स्टार्ट आवर क्लास. ओके, तो हम लोग क्या पढ़े थे? मानव में पाचन. मानव में पाचन का छह इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जैसे कि मुख होता है. ठीक है, उसके बाद क्या होता है आपको मैंने बताया भी था कि कौन कौन से जो पार्ट होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं. हम लोगों को क्या पढ़ना था? मुख गुहा में पाचन, यानी कि मुंह में जो पाचन है वो किस प्रकार होता है. तो क्या दिया? मुख गुहा में भोजन को दांत से चबाकर लार में मिलाई जाती है और लार में टाइलिन जो होता है, सब अगर क्वेश्चन पूछता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन जो है वो एक प्रकार का एंजाइम है. आप सभी लोग जो सेशन है उसको लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएंगे. ठीक है, ये देखिए जो टाइलिन है, टाइलिन को इसीलिए हाईलाइट किया गया है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछता है कि टाइलिन जो है वो भोजन को पाचन में कौन सा लार जो है वो सबसे ज्यादा मदद करता है. तो टाइलिन जो है वो भोजन के पाचन में बहुत ज्यादा मदद करता है. ठीक है, ये सब एंजाइम्स होते हैं. कौन कौन से? सेलाइवरी और कौन से? एमाइलेज और एमिलेज. ये सब क्या होते हैं? ये सारे क्या होते हैं? एक एंजाइम्स है. और ये करते क्या है? ये जटिल अणु जो होते हैं वो मंड पर क्रिया करके उसे सरल अणुओं में बदल देता है और भोजन लेई सा, मतलब कि लेई आप देखे होंगे ना, लेई जो होता है उसमें बदल देता है और भोजन को लेई में बदलता है, ग्रसनी में निगल के तथा ग्रास नली से होकर अंत में अमाशय में पहुंचता है. ये आप फिगर देख रहे होंगे. देखिए ये हमारा भोजन है. ये भोजन जो है ये मुख में जाता है और मुख में किसकी सहायता से? अभी मैं आपको बताई हूँ कि किसकी सहायता से. जो टाइलिन नामक एंजाइम है उसकी सहायता से जो है भोजन वो एंजाइम्स मिल जाते हैं और वो क्या करते हैं? लेई जैसा बन जाता है, एक गोला बन जाता है और वो क्या करता है? ग्रास नली, यानी कि ये जो आपकी ग्रसिका है, ग्रास नली है, इसकी सहायता से अमाशय में जाता है. अमाशय आप लोगों को दिख रहा है? अभी मैं बताऊंगी कि अमाशय होता क्या है. ठीक है, इससे निकल कर ये किसके द्वारा? ग्रास नली के द्वारा अमाशय में जाता है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. चलिए अब देखो मुख गुहा है, ये 3 प्रकार के होते हैं. मैंने ये सब पढ़ा रखा था आपको, ये मैं रिवीजन करा रही हूँ क्योंकि जो प्रीवियस क्लास थी वो किसी वजह से हम लोग ले नहीं पाए थे, इसलिए क्या हो गया था आज मैं इसको फुल डिटेल में बता रही हूँ. ठीक है, ये क्या होते हैं? मुख जो होता है वो 3 भाग होते हैं. पहला दांत होता है. दांत मैंने बताया था कि दांत कितने प्रकार के होते हैं. ये भोजन को चबाने के लिए यूज होते हैं, मतलब इसका जो उपयोग है वो किस लिए किया जाता है? भोजन को चबाने के लिए. और जीभ जो होता है वो निगलने के लिए. और लार में एंजाइम पाए जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? लार आज पढ़ना था हम लोग, जीभ और दांत पढ़ चुके थे. जो है वो टेस्ट बताता है. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जीभ जो है वो कैसे टेस्ट आता है. मैंने एक फिगर बनवाया था ऐसे करके, आप लोगों को शायद याद भी होगा. ठीक, यहां से आपको स्वीट मतलब कितना मीठा है ये पता चलता है. ठीक है, ये सारी चीजें जो है मैंने प्रीवियस क्लास यानी कि जो पहले जो वीडियो होगी वो रिकॉर्डेड, उसमें आप जाकर देख लेंगे. यहाँ पे हम लोग लार से पढ़ने वाले थे क्योंकि लार जो है वो पढ़ नहीं पाए थे किसी कारणवश, इसलिए अब आज पढ़ेंगे. देखिए लार पढ़ना था कि लार ग्रंथियां होती क्या है. लार ग्रंथियां, इसमें लार रस यानी कि जो रस स्रावित होते हैं वो कौन से स्रावित होते हैं? रस टाइलिन नामक रस स्रावित होते हैं. यानी कि अगर पूछता है कि लार में कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं तो आप बताएंगे कि लार में कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं. टाइलिन नामक एंजाइम्स जो है वो पाया जाता है और ये उत्प्रेरक क्रिया करने में मदद करता है. ये किस में मदद करता है? उत्प्रेरक क्रिया करने में मदद करता है. क्या धीरे धीरे समझाएं? अच्छा चलिए आपकी बात समझ गए, धीरे धीरे समझाएंगे. इसमें लाल रस जो है वो क्या करता है? अगर क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे कि किस एंजाइम्स के कारण, जो चाहे ये भी पूछ सकता है लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो आप कौन से एंजाइम के बारे में बताएंगे? टाइलिन नामक एंजाइम. अभी स्पीड ठीक है?
मे भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सबको नमस्ते। लार ग्रंथियां जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? लार ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पैरोटिड होती है, ठीक है, और सब मेडिवुलर होता है, और सब लिगुअल होता है, सब लिगुअल होता है, ठीक है, सही तो लिखे ना? हाँ, मिसप्रिंट नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये तीनों जो है वो होते क्या है, ठीक है। लार जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पैरोटिड होता है, सब शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि में सबसे कम लार बनाता है, यानी कि ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन ये क्या करता है, सबसे कम लार का श्रावण इसमें होता है, यानी कि 20 से 30% जो है वो क्या करते हैं, लार को स्रावित करते हैं, ये ग्रंथियां। और ये ग्रंथि क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन सबसे कम लार का श्रावण करती है। अब एक आता है सब मेडिवुलर। सब मेडिवुलर क्या करता है, यह सबसे ज्यादा लार बनाता है, यानी कि सबसे ज्यादा मुंह में लार कौन सा, अगर पूछता है कि सबसे ज्यादा लार किस में श्रावण होता है, तो आप ऑप्शन अगर दिया रहेगा क्या, सब मेडिवुलर, तो आप लगाएंगे, ठीक है। ये कितना परसेंट होता है? 60 to 70%। एनी डाउट? देन ओके, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, लार ग्रंथि होती क्या है, सबसे पहले अब इसको जानेंगे। अब इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि लार ग्रंथियां होती क्या है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। मनुष्य में 1.5 लीटर, यानी कि 1.5 लीटर जिसको आप बोलते हैं, 1.5, ठीक है, लीटर लार 24 घंटे में बनते हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है कि मानव में 24 घंटे में कितने लीटर लार बनते हैं, तो आप बताएंगे कि कितने लीटर बनते हैं, 1.5 लीटर, ठीक है। और ये इनमें 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। अब बोल रहे हैं कि लार में 4 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कि कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं। और इसका पीएच मान जो होता है, इसकी पीएच वैल्यू जो होती है वो 6.8 से 7.2 होता है। अगर इसका पीएच वैल्यू पूछता है तो आप कितना बताएंगे, 6.8 से 7.2 तक। एनी डाउट? अब सिंपल सा आपको छोटे में बता दे रही हूँ, समरी टाइप का समझिएगा कि लार होता क्या है। देखिए, लार होता है और लार में श्रावण होता है, यहाँ पे कहते हैं श्रावित करते हैं, ठीक। लार में श्रावित होता है, और क्या श्रावित होता है, टाइलिन नामक एंजाइम श्रावित होता है। टाइलिन नामक टाइलिन नामक एंजाइम श्रावित होता है। और टाइलिन नामक एंजाइम जो है वो किसका पाचन करते हैं, तो आप बताएंगे कि ये स्टार्च का पाचन करते हैं। अगर पूछता है कि टाइलिन जो है वो किस का पाचन करता है, किस चीज का, तो आप बताएंगे क्या, टाइलिन जो है वो किसका पाचन करता है बाबू, स्टार्च का। और जब ये स्टार्च का पाचन करता है, इसी को क्या कहते हैं, माल्टोज, ठीक। ये आपका था क्या, लार। लार अगर पूछता है तो लार का श्रावण होता है, और उसमें कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन नामक एंजाइम्स पाया जाता है। अभी तो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था कि मेरा नाम जो है वो क्या है, स्नेहा। कहीं लिख दूं क्या? चलिए, नाम जो है वो भी आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है, कि किसके नीचे वाला क्या लिखा है। चलिए, मैं देखती रहूंगी, आप कमेंट करते रहिए। भोजन को मुख से अमाशय तक, ग्रासिका तक पहुंचाने का काम जो है वो किसका होता है। अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ये आपका डायग्राम है। डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि यहाँ से आप जो है भोजन को क्या कर रहे हैं, अंदर ले जा रहे हैं। और यहाँ पर जो है ये प्रक्रिया जो मैंने अभी आपको बताई है कि मुंह में जाता है, तो दांतों की सहायता से, जीभ की सहायता से हम उसको ग्रसिका तक पहुंचाते हैं। और ग्रसिका जो है इसकी सहायता से, यानी कि भोजन ग्रसिका की सहायता से कहाँ जाती है, अमाशय में जाती है। ग्रसिका की सहायता से किधर जाती है, अमाशय में जाती है, ठीक है। अमाशय में जाती है, तो अमाशय जो है वो क्या करता है, ग्रसिका का काम इतना ही है। ये इंपॉर्टेंट जो है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मानव में पाचन। तो ये जो 6 पॉइंट है, इसको आप अच्छे से, वेरी नाइस, थैंक यू, वेरी ब्यूटीफुल मैम, ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। देखिए, ग्रास नली होता क्या है, अब ग्रास नली के बारे में जानेंगे। ग्रास नली का एक ही काम है कि वो मुख से अमाशय तक भोजन को पहुंचाने का कार्य करती है। यानी कि इसका कार्य क्या है, मुंह से लेके
आमाशय तक भोजन को ले जाना, ठीक है। अगला, ये कितनी लंबी होती है अगर पूछता है तो, और नहीं पूछता है तो भी अगर 6 पॉइंट अगर आप मेंशन कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम में तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको मेंशन करें। तो 25 सेंटीमीटर होता है कि उसकी लंबाई कितनी होती है। अगर पूछता है कि ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है तो 25। डेड बोलिए मैम कोचिंग पढ़ाते हो आप? हाँ कोचिंग तो पढ़ाती हूँ। यहाँ पढ़िए ना, ये भी तो कोचिंग ही है। अब इससे अच्छी कोचिंग क्या होगी? डाउट तो आपके क्लियर हो रहे हैं। चलिए, मीटर होता है और इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है, मतलब कि इसमें बस एक ही काम होता है। क्या काम होता है? भोजन को आमाशय होता है, इसमें किसी तरह का पाचन नहीं होता है, ठीक है। एनी डाउट? आई होप सो, नो डाउट। चलिए अब पढ़ते हैं आमाशय। आप लोगों को मुख समझ में आया? ठीक है, मुख के 3 भाग होते हैं, दांत, जीभ और लार। तीनों मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, पहले जो वीडियो थी अपलोड हुई होगी सर के चैनल पे। और ये जो है आपका, ये तीसरा है आमाशय। आमाशय होता क्या है? ऑनलाइन आप बहुत जल्दी जल्दी समझा रहे हो। अच्छा, मैं धीरे नहीं बोल पाती हूँ, चलो ठीक है, कोशिश करती हूँ। आप वीडियो को स्लो करके बाद में देख लीजिएगा। वैसे मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं धीरे ही बोलूँ, अभी इससे ज्यादा धीरे क्या ही बोलूँ। आमाशय, आमाशय में लगातार जो है कर्मानुकुचन के कारण भोजन पिसता है, यानी कि आमाशय में क्रियाएं होती हैं। जैसे क्या होता है? आमाशय में जठर ग्रंथियां होती हैं, यहां से समझिए। आमाशय में क्या होती है सब बताऊंगी कि क्या क्या होता है। पहले आप जो है, आमाशय में जठर ग्रंथियां होती हैं और जठर ग्रंथियों में जठर रस स्रावित होता है। जठर रस स्रावित होता है, ठीक है। आगे देखिए, यहां जब देखेंगे, ठीक है। आमाशय में लगातार क्रमानुकुचन के कारण भोजन पिसता है, साथ ही में जठर ग्रंथियां से निकला जठर रस इसमें मिलता है। अभी मैंने बताया कि आमाशय में पहले क्या पाई जाएगी? जठर ग्रंथियां, जठर ग्रंथियों में जठर रस। मैम आपका शादी हो गया। जठर रस पाए जाते हैं। जठर रस में अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक के अतिरिक्त, यानी कि HCl के अलावा क्या और पाया जाता है? प्रोपेप्सिन और प्रोरीन और क्या है? प्रो एंजाइम्स, ठीक है, ये सब होते हैं। अभी यहां पर मैं आपको समझा रही हूं कैसे। यहां देखिए, ये आपका जठर रस है। जठर रस जो है वो जठर ग्रंथियों में होता है, जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथियां, इसमें होता है क्या? जठर रस। और जठर रस जो है इनमें 3 होते हैं। क्या क्या होते हैं? पहला क्या होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और दूसरा क्या होता है? पेप्सिन या रेनिन बोलते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या? श्लेष्मा, जिसको क्या बोलते हैं? म्यूकस भी बोलते हैं, ठीक है। अभी अगर आपसे पूछता है कि जठर रस जो है उनमें क्या क्या, तो HCl, पेप्सिन या रेनिन बोलते हैं, श्लेष्मा या म्यूकस बोलते हैं। HCl में आमाशय के अतिरिक्त अस्तर पर सुरक्षा, यहाँ पर आपको फिगर दिखा रहे हैं, फिर आपको समझ में आएगा। ये जो है ये हमारा आमाशय है, ठीक। आमाशय में क्या कार्य करता है? आमाशय में इसका कार्य होता है इसका प्रोटेक्शन, यानी कि इसको प्रोटेक्ट करता है। अब किससे प्रोटेक्ट करता है? किससे प्रोटेक्ट करता है ये मैं अभी आपको बता रही हूं, पहले पूरा पढ़ लीजिए। देखिए, आमाशय में अम्लीय वातावरण, यानी कि आमाशय के अंदर भोजन का पाचन होता है, तो इसमें अम्लीय वातावरण होता है। वो किसके कारण होता है? HCl से होता है। किसके कारण होता है? HCl से होता है। हेलो मैम, हेलो, शादी हो गई है क्या? शादी तो इसके लिए तो आपको मम्मी पापा से मेरे पूछना पड़ेगा, अभी तो नहीं हुई है, ठीक है। स्टमक की लंबाई जो होती है, सब इसकी लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर लंबा होता है, सॉरी 8 से 10 इंच लंबा होता है। इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार जो होता है वो जे आकृति का होता है। जे आकृति मतलब मैं बना के बताती हूँ, देखिए इधर, अगर आप इसको नहीं बनाएंगे, ये होता है आपका आमाशय, यही आपका प्रोटेक्ट करता है।
प्रोटेक्ट, लेकिन किससे करेगा ये भी जानना जरूरी है। और ये आपका आमाशय है, ये जे आकृति का होता है। अगर आमाशय हेडिंग डाल के आप लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि आमाशय जो होता है वो क्या करता है, आमाशय में भोजन का पाचन होता है। और आमाशय की अम्लीय वातावरण यानी कि उनमें तीन होते हैं, एक तो अम्लीय वातावरण, उसका पाचन जो होता है वो तीन प्रकार से होता है। क्या क्या होते हैं तीन, ये आपको बताया है। पेप्सिन होगा, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, पेप्सिन होगा और श्लेष्मा होगा। ठीक है, अभी आमाशय को अम्लीय वातावरण जो है वो कौन देता है, HCl। ठीक है, स्टमक की लंबाई जो होती है वो कितनी होती है, 8 से 10 इंच। और इसकी आकृति कैसी होती है, जे आकृति होती है। इसमें पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। अगर पूछा जाता है कि कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं तो आप बताएंगे कि क्या एंजाइम पाया जाता है, रेनिन और पेप्सिन। प्रोटीन का पाचन करते हैं, ये प्रोटीन को बदलकर, चलिए ये जो है क्या करते हैं, प्रोटीन का पाचन करते हैं। कौन, पेप्सिन और रेनिन। और प्रोटीन का पाचन करने के बाद ये किस में बदल जाते हैं, पेंटोस भी बोल सकते हैं और पेप्टिन्स भी बोल सकते हैं। पेप्टिन्स या पेंटोस दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। ये दोनों ही क्या करते हैं, प्रोटीन का पाचन करते हैं। समझ में आप लोगों को, आमाशय, आमाशय जो है वो क्या होता है, जे आकृति का होता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब आप फिर से पहले वाले उस पे आ जाइए। अब हमारा भोजन जो है वो कैसे कैसे जा रहा है, आपको बताया कि मुख से, ये जो है भोजन मुख से गया, किसके द्वारा अंदर जाता है आमाशय में, ग्रसिका या ग्रास नली के द्वारा। और जब आमाशय में जाता है तो आमाशय के बाद उसका किस में जाता है, छोटी आंत में, यानी कि जो छोटी आंत होगी उसमें जाएगा। छोटी आंत जानते हैं क्या होता है, देखिए यह 5 से 7 मीटर लंबी होती है। कितनी इसकी लंबाई कितनी होती है, 5 से 7 मीटर। जितने लोग भी सेशन में जुड़े हैं वो सारे लोग इस सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो भी चीजें आपके लिए प्रोवाइड कराई जा रही है ये आपके लिए है। आप इसको अच्छे से पढ़िए और एग्जाम में अच्छे नंबर लाइए। बाकी जो भी आपके मतलब जो भी आपके पेरेंट्स है वो तो आपको, देखिए यह 5 से 7 मीटर लंबा होता है। इसके 3 भाग होते हैं, किसके, छोटी आंत के। अभी मैं बताऊंगी कि कौन कौन से भाग होते हैं। सबसे अधिक समय तक छोटी आंत में ही भोजन होता है। आपको पता होगा कि नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ कि छोटी आंत में सबसे अधिक मतलब बहुत टाइम तक सर्वाधिक, मतलब अगर पूछता है कि भोजन में सर्वाधिक पाचन कहाँ पर होता है तो वो जो सर्वाधिक पाचन होता है वो किस में होता है, छोटी आंत में। कितने परसेंटेज, 70 to 80%। ये 70 to 80% सैलेस। चलिए देखिए, छोटी आंत जो होती है उसमें क्या होता है, सर्वाधिक टाइम यानी कि बहुत समय तक, अधिक लंबे समय तक भोजन का पाचन होता है। क्या, किसका, इसका भोजन का पाचन होता है, ये ठीक है, भोजन का पाचन होता है। ठीक है, तीन प्रकार, मतलब इसके 3 हैं। कौन कौन से हैं मैं बता रही हूँ। देखिए ड्यूडिनम होता है, पहला क्या है, ड्यूडिनम है। तीसरा क्या है, ज्यूजिनम है। और तीसरा क्या है, इलियम है। ठीक है, ये 3 जो होते हैं ये 3 प्रकार से पाचन करते हैं। सर्वाधिक पाचन भी छोटी आंत में होता है। और जो छोटी आंत है वो अब पढ़ेंगे ड्यूडिनम। ड्यूडिनम में देखिए आपका यकृत आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, इंपॉर्टेंट करके इसको लिख लीजिएगा अगर नोट्स बना रहे होंगे तो। ठीक है, बनाइए। वैसे तो मैं कहूंगी कि नोट्स आप खुद से बनाइए, अपना बनाया नोट्स जो है वो सही से याद भी हो जाता है और आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है आग्नेयाशय। अब हम जानेंगे कि यकृत क्या है, आग्नेयाशय क्या है, फिर पूछेंगे कि मिस बोलिए ना नंबर मिल जाएगा क्या उनका। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या पढ़ना था, यकृत। अभी हम ड्यूडिनम का प्रकार पढ़ रहे हैं। ड्यूडिनम 2 प्रकार से है, मतलब 2 चीजें इसमें डिस्क्राइब की गई हैं। पहला क्या है, यकृत यानी कि जिसको आप लीवर कहते हैं, और दूसरा है आग्नेयाशय।
उसको भी मैं बता रही हूँ कि उसको भी बताती हूँ क्या होता है। देखिए मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, अगर क्वेश्चन पूछता है कि मानव शरीर में, अभी तक वो लार ग्रंथि थी, ठीक है, और ये क्या है, मानव शरीर में है, दोनों में डिफरेंस है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, इसका रंग जो होता है वो भूरा होता है। हमारे शरीर में यूरिया बनाती है, यानी कि जो यूरिया बनती है वो इसी के कारण बनती है, और यकृत में ही बनती है। यूरिया जो है वो कहाँ बनती है, यकृत के अंदर बनती है, ठीक है। भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को समाप्त कर देता है, यानी कि भोजन में जो भी वो है, क्या कहते हैं, जीवाणु है, उसको क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। इसमें पित्त रस का स्रावण होता है, और पित्त रस जो है उसमें लवण, पित्त लवण पाए जाते हैं। इनमें वसा का पाचन होता है। अभी मैं आपको फिगर के मतलब फिगर से बताऊंगी कि कैसे, ठीक है। ये वसा के बड़े बड़े गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है, इसी को क्या बोलते हैं, इमल्सीकरण बोलते हैं। और छोटी गोलिकाएं, जो टूटी हुई गोलिकाएं होती हैं, जो छोटी गोलिकाएं होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, इमल्सीकृत, ठीक है। और ये सब जहां इकट्ठा होते हैं उसे क्या कहते हैं, पित्तरस, ठीक है, जो पित्ताशय में होता है। पित्तरस कहाँ होता है, तो पित्ताशय में होता है। फिगर से आप, फिगर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ड्रॉ जरूर करिएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका पित्ताशय है। इसी पित्ताशय में पित्तरस होती है, और ये पित्त नली है, यहाँ अमाशय से जो जुड़ के जाती है इसके अंदर, ये क्या है, पित्त नली है। और ये पित्ताशय होता है, इसमें पित्त रस का स्रावण होता है, इसमें पित्त लवण पाए जाते हैं। और यही जो होते हैं क्या होते हैं, ड्यूडिनम में आते हैं अमाशय और पित्तरस, सॉरी अग्नाशय और यकृत। अगर पूछता है यकृत का रंग कैसा होता है, तो यकृत का रंग कैसा होता है, भूरे रंग का होता है, ठीक है। और क्या होता है, देखिए इसमें जो है पित्त रस पाए जाते हैं। अगर यकृत दे देता है तो सुनिए, यकृत है ये, ठीक है। पहला तो इसका क्वालिटी क्या है कि ये भूरे रंग का होता है, इसका रंग क्या होता है, भूरे रंग। और उसके बाद क्या दिया है कि यकृत का रंग जो होता है वो भूरा होता है। और इसका कार्य क्या होता है, ये भोजन में जो जीवाणु होते हैं, जो भोजन में जीवाणु होते हैं, उपस्थित होते हैं, उनको क्या करता है, समाप्त कर देता है। और इसमें क्या होता है, पित्त रस होते हैं, जो पित्त रस का स्रावण होता है, यानी कि पित्त रस का स्रावण होता है, और पित्त लवण पाए जाते हैं। और इसमें वसा का पाचन होता है। अगर पूछेगा कि वसा का पाचन कहाँ होता है, वसा का पाचन किस में होता है, तो वसा का पाचन जो है वो यकृत में होता है। एनी डाउट, आई होप सो, नो डाउट, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अभी आप पढ़े कि वसा का पाचन तो होता है, लेकिन ये आपकी वसा है, ठीक है। मानिए कोई भोज्य पदार्थ है जिसमें वसा पाई जाती है। ये बड़ी बड़ी गोलिकाएं हैं, देख रहे होंगे आप लोग, बड़ी बड़ी गोलिकाएं हैं। फोन लिए आप मेरा, ये बड़ी बड़ी गोलिकाएं जो हैं, इनको छोटी छोटी गोलिकाओं में क्या कर देता है, तोड़ देता है। देखिए सेल जो है वो आपके जीवन की सबसे मौलिक इकाई होती है, मूलभूत इकाई होती है, जिनमें सूक्ष्म जीवों के संरचनात्मक और क्रियात्मक के बारे में वर्णन किया होता है। हम उसके बारे में पढ़ते हैं, वही सेल है। ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी का जो सबसे सूक्ष्म पार्ट है, भाग है, जो वही सेल होता है, ठीक है। चूंकि सेल तो मैं यहाँ पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं आपको यहाँ क्या पढ़ा रही हूँ, मानव में पाचन तंत्र। लेकिन अगर आपका डाउट है तो यहीं से क्लियर कर लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए हम क्या बता रहे थे कि वसा की जो बड़ी बड़ी गोलिकाएं हैं वो किस में चेंज हो जाती हैं, छोटी छोटी गोलिकाओं में चेंज हो जाती हैं। इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, इमल्सीकरण। अगर पूछता है कि इमल्सीकरण क्या है, अगर पूछता है वीडियो, इमल्सीकरण देखिए क्या होता है। ये क्रिया जो होती है, जो बड़ी बड़ी गोलिकाएं होती हैं, जो छोटी छोटी गोलिकाओं में परिवर्तित हो जाती है, इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इमल्सीकरण बोलते हैं। और जो छोटी गोलिकाएं टूटी होती हैं, यानी कि जो छोटी गोलिकाएं जो है, बड़ी गोलिकाओं से छोटी जो गोलिकाएं जो बनती है, इनको क्या बोलते हैं हम, इमल्सीकृत बोलते हैं, इमल्सी। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग नए होंगे वो लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आया। ये सारे जो है वो क्या हो रहे हैं, इसमें पित्त रस जहाँ इकट्ठा होता है उसे क्या कहते हैं, पित्ताशय बोलते हैं। अगर कहीं पूछता है कि पित्ताशय की, अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन मैं बनाई हूँ वो आपको सॉल्व जरूर कराऊंगी। ठीक है, पहले आप इस चीज को समझ लीजिए। देखिए दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, देखिए इसमें अग्न्यासिक रस का श्रावण होता है, यानी कि किस रस का श्रावण होगा, अग्न्यासिक। और यह जो होता है ये मिश्रित ग्रंथि होती है। अगर पूछता है कि ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं, तो ग्रंथियां जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। एक क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि, वाह्य होता है, और मिश्रित ग्रंथि होता है। ठीक है, इसमें हार्मोन्स और एंजाइम होते हैं। अब अगर आपसे पूछता है कि अग्न्याशय जो है इसको मतलब हम लोग पेनक्रियास को क्यों पढ़ते हैं, पेनक्रियास में होते क्या है, तो पहली बात तो पेनक्रियास जो होते हैं वो मिश्रित ग्रंथि होते हैं और इसमें हार्मोन्स और एंजाइम होते हैं जिसकी सहायता से भोजन का पाचन हो जाता है या फिर भोजन पचित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका अग्न्याशय है, ये फ्लो चार्ट है, आप इसको इसी तरह बनाइएगा नोट्स, और ये आपके लिए बहुत इजी होगा। अगर बोर्ड एग्जाम में आप इसको बनाते हैं तो कोई भी एग्जामिनर होगा वो जरूर से समझ जाएगा कि आपने सेल्फ स्टडीज की है, खुद से ये सारी चीजें पढ़ी हैं। और चूंकि हम लोग तो प्रोवाइड करेंगे ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थ्योरी सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं और क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। 2 चीजें पाई जाती हैं, दोनों चीज जानेंगे कि क्या क्या होता है। देखिए एक तो होता है क्या, ट्रिप्सन। 3 एंजाइम्स पाए जाते हैं। तीनों एंजाइम्स में फर्स्ट एंजाइम्स क्या होता है, ट्रिप्सन, दूसरा होता है क्या, एमाइलेज, और तीसरा होता है लाइपेज। ठीक है, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, इस तीनों का भी कार्य होता है। इन तीनों का कार्य क्या होता है, देखिए ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है। अगर दे देता है आपको कि कौन सा एंजाइम जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है, तो आप अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो आप क्या कहेंगे कि ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, दूसरा आपका लाइपेज। लाइपेज क्या होता है, लाइपेज जो होता है, लाइपेज होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और लाइपेज जो है वो क्या करता है, लाइपेज जो होता है वो क्या करता है, वसा का पाचन करता है। ठीक है, ये तीनों आपको समझ में आया। 3 एंजाइम जो पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है और लाइपेज है। ये तीनों जो है ये कौन कौन सा जो है वो पाचन करता है, तो पहला जो है प्रोटीन का पाचन करता है, दूसरा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, तीसरा किसका करता है, वसा का पाचन करता है। ओके, सेकंड देखिए हार्मोन्स। हार्मोन्स जो है वो कौन से हैं, हेलो मैम, हेलो मैम, हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, अब इसके बाद जो है हेलो नहीं आना चाहिए, आप कुछ भी भेज दो पर हेलो मत भेजना। हेलो देख देख के मेरे सर में दर्द हो गया, पता नहीं क्या ही पढ़ा पाएंगे। हार्मोन्स देखिए, हार्मोन्स जो होते हैं वो कौन सा है, कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है, एंजाइम्स आपको बता दिए कि 3 होते हैं, और हार्मोन्स जो होता है वो कौन सा है, इंसुलिन हार्मोन पाया जाता है। हमारी बॉडी में जो अग्न्याशय है उसमें कौन सा हार्मोन पाया जाता है, एंजाइम आपको बता दिया गया है। और ये क्या है, इंसुलिन है। इंसुलिन जो है मानव शरीर में शुगर को बैलेंस करता है, यानी कि आप सुने होंगे कि शुगर एक बीमारी है, डायबिटीज जिसको बोलते हैं, मधुमेह भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक बीमारी है और इसको बैलेंस, अगर ये बॉडी में अगर आपके शुगर नहीं है तो यही जो है ये बैलेंस करता है, यानी कि मैनेज कर रहा है, इंसुलिन जिसको बोलते हैं। ठीक है, अगर इंसुलिन की कमी होती है, अगर इंसुलिन जो है वो कम हो जाता है, उसकी कमी हो जाती है, तो कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है, जिसको आप क्या कहते हैं, शुगर बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं, और या फिर क्या बोलेंगे, डायबिटीज, शुगर या मधुमेह। ठीक है, शरीर में शर्करा की मात्रा पे नियंत्रण, शर्करा या शुगर एक ही होता है, तो अगर कहीं शर्करा लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, शर्करा बोलिए, शुगर बोलिए। अगर इसकी कमी होती है, किसकी, इंसुलिन की, तो आपको यही रोग होगा, मतलब अगर होगा तो आपको नहीं होगा, मतलब ऐसा होता है बॉडी में। ठीक है, ये हमारे 6 थे जिसमें से हमने बड़ी आंत पढ़ ली, छोटी आंत पढ़ रहे हैं। छोटी आंत को हम लोग और क्या बोलते हैं, क्षुद्रांत लिखा रहता है। देखिए यहाँ लिखा भी होगा फिगर में, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये तो पढ़े ही नहीं है, अब ये कहाँ से बताएं। तो यहाँ देखिए क्षुद्रांत लिखा है, इसी को बोलते हैं क्या, छोटी आंत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ जाता है? छोटी आंत के बाद भोजन जो है, देखिए बड़ी आंत में क्या होता है? बड़ी आंत में सिर्फ एक ही चीज होता है, उसमें जो जल का अवशोषण होता है, जो अपचित भोजन रहता है, उस भोज्य पदार्थ को क्या करता है? वो पाचन की क्रिया नहीं करता, जल का बस अवशोषण करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट हमारा है क्या? गुदाद्वार, मलाशय, या फिर इसको और क्या बोलते हैं? नेक्स्ट कमेंट करके आप बताइए। मलाशय, गुदाद्वार या बहिक्षेपण जिसको आप बोलते हैं, ये तीनों ही इस प्रक्रिया में आता है मानव में, पाचन तंत्र में, ठीक है। जो अभी इसमें क्या होता है? इसमें जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थ का मतलब जो बेकार पदार्थ है, जो काम लायक नहीं है बॉडी में, उसके द्वारा क्या होता है? मलाशय या गुदाद्वार के द्वारा हम क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं इसमें क्या कि बेकार या अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। मतलब इसमें क्या होता है? मलाशय में यही होता है, ये क्या करता है? बॉडी के अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, बेकार है, जो यूजफुल नहीं है, यूजलेस है, उनको क्या करता है? शरीर से बाहर निकालता है, ठीक है। ये आपका क्या था? मानव में पाचन तंत्र, जो 6 स्टेप थे वो सारे ही आपको बता दिए गए हैं। अब जो भी आज का कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया है, ठीक है। आई होप सो आप सारे जो है वो क्वेश्चन को करने के लिए क्या होंगे? तैयार होंगे और क्वेश्चन को देखेंगे, आंसर करेंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सॉरी मैम, लेट क्लास आए हैं। इट्स ओके, लेट क्लास आए हैं तो क्या हो गया। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए हैं तो, और शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट के माध्यम से क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं। चलिए आज हम क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं। लीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किस बेस्ड पे है? जो भी कॉन्सेप्ट आज का बताया गया है उससे उस बेस्ड पे है। देखिए पहला क्या क्वेश्चन है? लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो आप बताएंगे, मैंने अभी आपको बताया था कि लार में कौन से एंजाइम होते हैं। चलिए पोल दिया जा रहा है, आप पोल पे आंसर करेंगे, देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आया कॉन्सेप्ट, ठीक है। लार में कौन से एंजाइम्स होते हैं? चलिए बाकी जितने लोगों ने भी कमेंट किया है, वेरी नाइस। टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, यानी कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, ठीक है। 100% लोगों ने आंसर किया है कि लार में जो है वो कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है? जीवों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला जैव उत्प्रेरक कहते हैं, मतलब कि जीवों के द्वारा जो उपयोग में लाए जाने वाले जैव उत्प्रेरक है उसे क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं, रस कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं, या संश्लेषित कहते हैं। अब ये पोल जो है आपको दिया जा रहा है, आप बताएंगे पोल के माध्यम से। अगर कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट भी कर दीजिए। उपयोग में लाए जाने वाला जैव उत्प्रेरक को क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं, रस कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं, या फिर संश्लेषित कहते हैं। पोल आपके सामने चला गया होगा और मे बी आप आंसर कर दिए होंगे। सी, वेरी नाइस, वेरी गुड। सी जो है वो क्या है? एकदम करेक्ट आंसर है। एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या कहते हैं? जीवों के द्वारा लाए जाने वाले जैव उत्प्रेरक है, इन्हें ही हम एंजाइम्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या? पेप्सिन एक है, अभी मैंने आपको बताया था कि पेप्सिन क्या है? हार्मोन्स है, विटामिन है, एंजाइम है, या खनिज है? पेप्सिन क्या है? एंजाइम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भोजन को अम्लीय वातावरण कौन देता है? अम्लीय वातावरण भोजन को किसके द्वारा प्रदान होता है? अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले ही बताया था कि भोजन को अम्लीय वातावरण कौन देता है? हार्मोन्स देता है, एंजाइम्स देता है, खनिज देता है, या HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको आप बोलते हैं क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर। मैंने अभी आपको बताया कि भोजन को अम्लीय वातावरण जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl देता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से क्या होता है। लेकिन एक और क्वेश्चन है, चलिए एक क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अभी मैंने आपको बताया था कि श्लेष्मा जो है वो किस चीज का कार्य करता है? प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है, वो अमाशय को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो अमाशय को प्रोटेक्ट करता है, किससे प्रोटेक्ट करता है ये भी तो जानना है ना हम लोगों को कि किस चीज से प्रोटेक्ट करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो बॉडी के लिए आपको पता ही होगा बहुत ज्यादा क्या होता है, बेनिफिशियल तो है नहीं। ठीक है, तो HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वो क्या होता है? बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। ठीक है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो है वो कौन सी है? पैरोटिड है या सब मेडिवुलर है, एंजाइम है या खनिज है? चलिए कमेंट करिए, कमेंट करके जल्दी बताइए। क्वेश्चन हमारा क्या है? भोजन का सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है? चलिए आप बताएंगे कमेंट के माध्यम से। जल्दी जल्दी। सही तो है। हाँ बहुत ज्यादा पीछे चल रहा है, नेटवर्क का इशू होगा। चलिए भोजन में सबसे अधिक पाचन जो है वो मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे अधिक पाचन जो है वो छोटी आंत में होती है। कहाँ होती है? छोटी आंत में। अगर क्वेश्चन पूछता है कि भोजन का सर्वाधिक या सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है तो छोटी आंत में होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि वो लार ग्रंथि थी। ठीक है, सब मेडिवुलर। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? चलिए आंसर करिए। तो सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि लीवर जो है वो क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह यानी कि डायबिटीज, शुगर जिसको आप बोलते हैं या मधुमेह बोलते हैं, वो किस हार्मोन्स की कमी से होता है? पेप्सिन से होता है या फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, क्या होता है बताइए? अभी तो बताएं, इतना इजी है। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। इंसुलिन जो होता है इससे क्या होता है? ये जो हार्मोन्स है यानी कि इंसुलिन जो है इसकी कमी से क्या हो जाता है? मधुमेह जिसको डायबिटीज कहते हैं या फिर शुगर कहते हैं, वो किसकी कमी से होता है? इंसुलिन के कमी से होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। चलिए क्वेश्चन आई थिंक खत्म हो गया। कमेंट करके बताएंगे आप सब लोग सेशन को लाइक कर दिए कि नहीं। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, डाउट जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच एवरीवन।